नमस्कार दोस्तों, एसबी कोचिंग नौगांव के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत का एक नया टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सिंध पर अरबों का आक्रमण, जो आपका 712 ईस्वी में सक्सेस हुआ था। तो आक्रमण क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, किसके कहने पर हुआ, कारण क्या थे, स्रोत क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंध पर अरबों के आक्रमण। तो प्राचीन भारत में कई लोगों के द्वारा, कई विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत पर निरंतर आक्रमण हुए हैं, और मध्यकालीन भारत में भारत पर होने वाला पहला विदेशी आक्रमण आपका अरबों के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सिंध पर अरबों के आक्रमण का जो स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है आपका चचनामा। चचनामा एक पुस्तक है जो अरबी में लिखी गई थी। इसका लेखक अज्ञात है, और यही सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, स्रोत है, चचनामा। इसके अलावा दूसरी है आपकी तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध, उसके लेखक है आपके मीर मोहम्मद मासूम। तो ये दो आपके स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि सिंध पर अरबों ने क्या किया था, आपका आक्रमण किया था, और सफल आक्रमण आपका 712 ईस्वी में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो चलिए इसके कारण पता लगाते हैं कि कारण क्या थे। तो कारण आपका सीधा सा कारण था, कुछ लोग बताते, इतिहासकार बताते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, जो उस समय सही सटीक नहीं बैठता। तो इसका जो मेन रीजन था वो था आपका श्रीलंका से कुछ जहाज कहा, देवल बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे। उसी देवल बंदरगाह पर समुद्री डाकुओं के द्वारा उसमें क्या कर ली जाती है, लूटपाट कर ली जाती है, जो उस समय दाहिर के क्षेत्र में या दाहिर के शासन का हिस्सा था आपका क्या, देवल। तो ये बात जैसे ही इराक के गवर्नर या सेनापति अल हज्जाज को पता चली कि दाहिर के क्षेत्र में हमारे जहाजों में क्या की गई, लूटपाट की गई, तो उसने दाहिर के पास अपने उसको दूत को भेजा और कहा कि आप हमें हमारे नुकसान का हर्जाना देंगे, जिसको दाहिर ने साफ मना कर दिया कि हम कोई हर्जाना नहीं देंगे, ना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर क्या हुआ, अल हज्जाज ने खलीफा उमर से क्या मांगी, भारत पर आक्रमण करने की परमिशन मांगी। आक्रमण आपका पहला सफल आक्रमण अरबों द्वारा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इसके पहले 711 ईस्वी में भी आपके दो आक्रमण हो चुके थे, ओबेदुल्लाह और बरदुल के नेतृत्व में, लेकिन ये दोनों आपके कैसे थे, असफल आक्रमण थे। सफल आक्रमण की बात होगी तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। और मोहम्मद बिन कासिम ने कई सारे क्षेत्रों को जीता या कई प्रदेशों को जीता, जो इस प्रकार हैं। पहला आपका जीता था देवल। तो देवल क्या था, आपका दाहिर का बंदरगाह था, जो आपका कौन सा, चच वंश था। चच वंश एक ब्राह्मण वंश था, और इसकी जो स्थापना वो चाच नामक व्यक्ति ने की थी। तो देवल आपका बंदरगाह शहर था, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लागू किया था। तो क्वेश्चन बनता है, जजिया कर को लागू करने वाला पहले शासक का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन कासिम, कहां पे, देवल में। चलिए दूसरा ऑप्शन है नीरून, सेहवान और सिसम, इनको जीता। तीसरा रावर। रावर वो जगह है जहां पे दाहिर लड़ते लड़ते क्या हो गया था, शहीद हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा उसने जीता था ब्राह्मणाबाद, और पांचवा आपका जीता था आलोर। ठीक है, आलोर क्या थी, दाहिर की राजधानी। तो आलोर और आपका रावर, ये और आपका देवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी जो मोहम्मद बिन कासिम ने प्रदेश जीता था वो था आपका मुल्तान। तो मुल्तान को सोने की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सोना मिला था उसको। और मुल्तान का अभियान मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान था। ठीक है, तो दाहिर की दो पुत्रियों को भी जो मोहम्मद बिन कासिम है वो अपने साथ कहाँ ले गया था, अरब ले गया था। तो जब खलीफा के सामने इनको पेश किया गया तो दोनों पुत्री सूरमाला और परिमलमाला दोनों ने बोला कि दाहिर ने हमारे साथ बदतमीजी की है रास्ते में। तो इतनी बात सुनकर खलीफा
ने क्या किया, दाहिर का सिर कलम करवा दिया और दाहिर की वही क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से विजय से लेकर मृत्यु तक दाहिर का एक क्या रहा आपका सारा का सारा किस्सा। इसके अलावा जब दाहिर ने मुल्तान जीता तो दाहिर ने सोचा कि क्यों ना उत्तर भारत में और विस्तार किया जाए, तो ये गुजरात की तरफ बढ़ा। लेकिन गुजरात में गुजरात नहीं, कश्मीर की तरफ बढ़ा। तो कश्मीर का जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ शासक था उस समय ललितादित्य मुक्तापीड, इसने मोहम्मद बिन कासिम के विजय अभियान को क्या किया, असफल किया, और जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने कश्मीर जीतने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर ये बढ़ा आगे की तरफ, तो आगे की तरफ आपके शासन कौन कर रहे थे, गुर्जर प्रतिहार। उस समय गुर्जर प्रतिहारों का सबसे ताकतवर और कुशल शासक था आपका मेहर भोज, सम्राट मेहर भोज। तो मेहर भोज के बारे में अरब यात्री सुलेमान एक बात बोलता है कि मेहर भोज स्वाभाविक रूप से क्या मुसलमानों का शत्रु है। ये बात अरब यात्री सुलेमान के द्वारा किसके बारे में बोली गई थी, सम्राट मेहर भोज के बारे में, कि मेहर भोज स्वाभाविक रूप से मुसलमानों का क्या है, शत्रु है। तो ये कोटेशन आपका या कोट है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, किसके द्वारा, अरब लेखक सुलेमान ने इसके बारे में अपन को जानकारी दी थी। तो ये था आपका सिंध पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, जो भी इसकी जानकारी थी वो आपकी सारी इसी वीडियो में कंप्लीट करा दी गई है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो आपका ये मान के चलो कि आना ही आना है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।